नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि हिंदी व्याकरण का प्रमुख अंग है। यह संधि को पढ़ना शुद्ध बोलने और लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में संधि का अध्ययन करने वाले हैं। संधि किसे कहते हैं, उसके भेदों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, दो अक्षरों के मिलने से। याद रखिए, सुनिए, दो अक्षरों के मिलने से उसके आकार और ध्वनि में जो विकार पैदा होता है, विकार पैदा होता है मतलब कुछ पैदा होता है, कोई ध्वनि पैदा होती है बाद में। तो दो अक्षरों के मिलने से, जब दो अक्षर मिलते हैं तो उसके आकार और ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसको संधि कहते हैं। संधि किसको कहते हैं? तो दो अक्षरों के मिलने से उसके आकार और ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसको संधि कहते हैं। यहाँ विकार कभी एक वर्ण में, कभी दोनों वर्णों में होता है और कभी दोनों के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। यहाँ विकार कहाँ पैदा होता है? कभी एक वर्ण में और कभी दोनों वर्णों में और कभी दोनों के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। ये संधि है। जैसे नर जोर इंद्र, नर में नर के बाद में अ है, तो नर का अ जोर इंद्र ई का ई, तो अ जोड़ ई बराबर ए। यहाँ नर के अंतिम वर्ण में अ है और इंद्र के आदि वर्ण में, आदि वर्ण मतलब शुरुआत में, ई के मेल से हर्षवी दोनों के स्थान पर ए वर्ण आया है। तो अ और ई मिलकर क्या हो गया? तो वह ए बन गया। तो इसमें क्या हो गया? इसी को कहते हैं विकार। ये विकार हुआ, अ और ई का मेल हुआ, उसमें विकार आ गया कुछ, तो वह ए बीच में आ गया और इस प्रकार से नरेंद्र शब्द की रचना हुई। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि समझ गए कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उनमें विकार पैदा होता है। विकार कैसा होता है? तो आकार और ध्वनि में होता है। दो वर्णों के मिलने से उसके आकार और ध्वनि में विकार पैदा होता है, उसको संधि कहते हैं। कभी एक वर्ण में हो सकता है ऐसा, कभी दोनों वर्णों में होता है और कभी दोनों के स्थान पर तीसरा वर्ण पैदा हो जाता है। जैसे नर में र के बाद का अ और जो इंद्र का हर्ष ई, तो अ जोड़ ई बराबर ए, तो ए विकार कहलाएगा। इसलिए नर जोड़ इंद्र बराबर नरेंद्र, यह संधि हुई नर और इंद्र का। संधि तीन प्रकार की होती है। अब हम लोग देखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो वह तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि पहला कहलाता है स्वर संधि। व्यंजना संधि या व्यंजन संधि, इसे व्यंजना लिखा गया है लेकिन वो व्यंजन है, व्यंजन, ये गलत छप गया है। व्यंजन संधि है, व्यंजना नहीं, व्यंजन, मिसप्रिंट हो जाता है। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितना आसान है याद करना। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। दो स्वरों के मेल से, स्वर, वर्ण कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो उनमें जो स्वर की बात अब हो रही है, दो स्वर, जब केवल दो स्वर मिलेंगे तो स्वरों के मेल से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या समझे? कि दो स्वरों के मेल से, व्यंजन नहीं, स्वर, दो स्वरों के मेल से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है
उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव व का अ जोड़ इंद्र का ई, तो अ और ई मिलकर के ए हो गया। तो ये व के बाद का अ भी स्वर है और इंद्र का ई भी स्वर है, तो दो स्वर वर्ण मिले और इनके मिलने से जो ए विकार पैदा हुआ, यह स्वर संधि का उदाहरण है। बिल्कुल दिमाग में बैठाना है कि स्वर संधि क्या है। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ देव शब्द के अंतिम वर्ण अ और इंद्र शब्द के आदि वर्ण ई दोनों आसपास हैं, अतः इनकी संधि हो जाती है और अ तथा ई के मिलकर ए हो जाता है। अ और ई मिलकर ए होना ही संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और स्वर संधि में 5 संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि दूसरा, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब ये तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। दीर्घ संधि क्या है? तो देखिए, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो सवर्ण, एक ही तरह के वर्ण, सवर्ण। इस सवर्ण मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला सवर्ण नहीं। सवर्ण का मतलब एक ही तरह के वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अगर अ, आ, ई, ऊ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर सवर्ण दीर्घ वर्ण होना दीर्घ संधि है। जैसे ये अ, आ, ई, ऊ, री के बाद में वही आवे फिर से या उसका दीर्घ रूप भी आएगा तो वह जो बनेगा उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर आए तो हर्ष या दीर्घ स्वर आए, दोनों मिलकर सवर्ण दीर्घ वर्ण होना तय है। मतलब स्वर दीर्घ मिल जाए तब भी दीर्घ, स्वर मिल जाए तब भी दीर्घ। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ। ठीक। जैसे अन्न जोड़ अभाव, अन्न का न के बाद अ है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के आप बोल नहीं सकते, तो अन्न के बाद में अ है, अन्न जोड़ अभाव का अ, तो अ जोड़ अ मिल गया तो अन्नाभाव, मतलब अ जोड़ अ का उच्चारण आ हो गया। तो अन्न जोड़ अभाव, अन्न में अ और अभाव का अ दोनों स्वर, तो ये मिल करके दीर्घ हो गया आ। ये हर्ष था, अ हर्ष है और आ दीर्घ है, तो अन्ना भाव हो गया। दो हर्ष मिल गए तो एक दीर्घ बन गया आ। अ जोड़ आ, ये आ दीर्घ है और ये हर्ष है, तो ये मिल करके दीर्घ आ होगा। शिव जो आलय, शिवालय व का और आलय का आ का आ जोड़ आ, दो गो स्वर ही मिले, आ और आ ही मिले तो दीर्घ है, तो दीर्घ दीर्घ मिल गया तो दीर्घ रह जाएगा। तो विद्या जोड़ आलय, तो विद्या का आ, आलय का आ ही रह गया तो विद्यालय हो गया। इसी तरह से विद्या अर्थी, आ जोड़ अ बराबर आ, विद्या का आ अर्थी का अ बराबर विद्यार्थी। ई जोड़ ई, हर्ष ई जोड़ हर्ष ई बराबर दीर्घी। रवि जोड़ इंद्र, व में हर्ष ई और इंद्र का ये ई हर्ष ई, रवींद्र, ये दीर्घ ई हो गया तो रवींद्र। दीर्घ को देर से बोलना भी है, ये उच्चारण वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो ये रवींद्र। महा जोड़ इंद्र, तो महेंद्र, महेंद्र ना होगा, ये ई होगा ई, ये गलत, महेंद्र है, ये महेंद्र नहीं, महेंद्र मिसप्रिंट है, इसको ह में दीर्घिकार है, महेंद्र, ये महेंद्र होगा। आ जोड़ ई, महेंद्र, रविंद्र, महेंद्र। आ जोड़ ई, ओ सॉरी, आ जोड़ ई है तो ए होगा, ये तो ठीक ही है। आ जोड़ ई मिल गया तो
ये होगा तो महेंद्र, यह एकदम सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। महा का आ, या मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको यहाँ पर ये दिया है एग्जाम्पल और इसमें ये लिख दिया, ये गलत है। ये तो है आ जोड़ ई, आ जोड़ ई होगा तो महेंद्र सही है, एकदम सही है। महा का आ और इंद्र का ई, हर्ष ई मिलकर के महेंद्र, एकार ही होगा, एकदम सही है वो महेंद्र। म ह एकले और न द्वारा संयुक्त, महेंद्र, ये एकदम सही है। यहाँ ये गलत दे दिया है। हर्ष दीर्घ ई पृथ्वी का, वी में पृथ्वी, पृथ्वी है, पृथ्वी लिखा है, पृथ्वी, पृथ्वी जोड़ ई, पृथ्वी, पृथ्वी का ई और ई मिलकर के पृथ्वी। ऊ जोड़ ऊ बराबर ऊ, हर्ष ऊ दो को मिल गया तो गुरु जोड़ उपदेश, गुरुपदेश। यही उसी तरह से वधु और उर्मी भी वधूर्मी, यह हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के हो गया दीर्घु वधूर्मी। अब हम लोग ये समझ गए, क्या समझे? दीर्घ संधि कि दीर्घ ही बन जाता है, चाहे दो हर्ष मिले या एक हर्ष और एक दीर्घ हो, या एक दीर्घ और एक हर्ष हो, वो अंत में बनता है। चाहे दोनों दीर्घ ही हो तो बन के रह जाएगा दीर्घ ही, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि है। और गुण संधि कहते हैं यदि अ आ के बाद ई या ई, मतलब हर्ष ई या दीर्घ ई, तो ये हर्ष ई होगा तो ये क्यों लिख दिया ऐसा? ये इसमें स्प्रिंटिंग है इसमें। यदि अ आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई, ऊ या ऊ, हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ और री रहे तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अड़ हो जाते हैं। इसी को गुण संधि कहते हैं। ये याद करना पड़ेगा। अ आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई, ऊ या ऊ माने हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ और री रहे तो दोनों मिलकर, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे विकार? ए, ओ और अर हो जाते हैं। इसी को गुण संधि कहते हैं। जैसे से समझ में आएगी बात। अ जोड़ ई, ए हुआ देव इंद्र, देवेंद्र में गुण संधि है, ए बन गया। ओ बनेगा और अड़ बनेगा, वह भी होगा गणेश, यह भी महेंद्र, यह भी सही। विरोचित, समुद्र ऊर्मी, समुद्रोर्मी, अर्म, समुद्रोर्मी अड़। महा उत्सव, महोत्सव, गंगा उर्मी, गंगोर्मी, देव ऋषि, देवर्षि, अर बन रहा है। और जो ऋ मिलने से अड़ बन गया, ठीक है। देव और जो ऋषि बराबर देवर्षि, महा जो ऋषि बराबर महर्षि। अब इसके आगे अब है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या है? जब अ या आ के बाद ए अथवा ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ, और जब ओ रहे, ओ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ये याद करना है। जब अ या आ के बाद ए अथवा ऐ रहे दोनों मिलकर ऐ, और जब ओ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। यही वृद्धि संधि है, वृद्धि होती है। जैसे अ जोड़ ए तो ये हो गया ऐ, एक जोड़ एक, एक। आ जोड़ ए, ऐ, सदा जोड़ एव, सदैव। अ जोड़ ऐ बराबर ऐ, नव जोड़ ऐश्वर्य, नवैश्वर्य। आ जोड़ ऐ बराबर ऐ, महा जोड़ ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अ जोड़ ओ बराबर औ, परम ओजस्वी, परमोजस्वी। अ जोड़ औ बराबर औ, परम जोड़ औषधि, परमौषधि। आ जोड़ औ बराबर औ, महा जोड़ औषध, महौषध। ये वृद्धि संधि के उदाहरण हुए। यण संधि, यदि ई, हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई, दीर्घ ई, हर्ष ई, दीर्घ ई का य, ऊ, दीर्घ ऊ का व और री का र हो जाता है। जैसे ई जोड़ अ बराबर य, यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि, यदि का ई, अपि का अ, यद्यपि। अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक। ई जोड़ यू, अत्युत्तम। नि जोड़ ऊ, न्यून। प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। अनु जोड़ आय, अन्वय। मधु जोड़ आलय, मध्वालय।
और ऊ जोर हर्ष ऊ जोर ओ, गुरु जोर ओदन गुरुओदन, गुरुओदन, ऊ जोर औ, गुरु जोर औदार्य गुरुओदार्य, री जोर आ र, तो पितृ जोर आदेश पित्रादेश। अब अयादि संधि ए, ऐ, ओ तथा औ, ये सब याद करना पड़ेगा। ग्रामेटिकल, ये व्याकरण मतलब मैथमेटिक्स। तो अयादि संधि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद यदि स्वर हो तो ए का ऐ का आए, आ का अव तथा औ का आव हो जाता है। इसे ही अयादि स्वर संधि कहते हैं। ए जोड़ अ बराबर अय, ने जोड़ अन बराबर नयन, आय जोड़ अ बराबर आए, ने जोड़ अक बराबर नायक आय, ओ जोड़ ई बराबर अव, तो पो जोड़ इत्र बराबर पवित्र प अव, औ जोड़ औ बराबर आव, तो पौ जोड़ अक बराबर पावक। ठीक। अब ये व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में क्या है कि इसके लिए इसी वीडियो में बना दें इसको, या बड़ा होगा। आप लोगों से बात तो हो नहीं रही है, वीडियो में बात करना तो मुश्किल होता है, लेकिन इसको देखते हैं, बना देते हैं। बड़ा होगा तो होगा, आपका एक ही वीडियो में रहेगा, एक दिन में नहीं, 2 दिन में देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। स्वर संधि हो गया। तो अब तक हम लोग क्या देखें? संधि देखें। 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 होते हैं। ठीक, तो स्वर संधि में 5 होते हैं। उसका मतलब है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये सब हम लोग पढ़े। इसमें स्वर स्वर के बीच में ही संधि होती है। तो जाहिर है कि अब व्यंजन संधि है तो इसमें व्यंजन वर्ण का प्रवेश होगा। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि के लिए हम लोग इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखते हैं और इस पार्ट को यहीं पर स्थगित करते हैं, और दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तब तक इंतज़ार करें और पहले पार्ट को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।